जैसा कि मुझे ये टाइम बहुत क्रूशियल लगता है, क्योंकि ये टाइम आपका सिलेक्शन डिसाइडिंग टाइम होता है। जैसे कि मान लो मैं किसी चीज पे फोर्स लगाता हूं, ये वो टाइम होता है कि अब ये टूटने से जस्ट पहले का टाइम है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि यार मैं टूट जाऊंगा कि मैं बचने वाला हूं, मतलब ये वो टाइम होता है। आपने खुद को संभालना होता है इस टाइम में बहुत ज्यादा। खुद को संभालने का क्या मतलब है कि जैसे मेरा बच्चों से जब डिस्कशन अब चल रहा है, तो मुझे ये दिख रहा है कि उनके दिमाग में 3 बातें चल रही हैं। पहला कि यार मैं करंट कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, स्पीड मैच कर पा रहा हूं, मेरे को टाइम लग रहा है क्योंकि लेक्चर भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना कहीं कहीं पे। दूसरा, मैं रिवीजन कितनी करूं, कैसे करूं, कितना मतलब बार रिवाइज करूं, किस सोर्स से रिवाइज करूं। और तीसरा, आपके दिमाग में जो आ रहा है यार मैं सब भूल रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सब भूल रहा हूं ना, जो आपका कॉन्फिडेंस लो करता है, इसको हटा दो अपने दिमाग से। ये नहीं रखना आपने अपने दिमाग में। 2 ही बातें रखो। पहला, करंट टॉपिक। तो करंट टॉपिक जो 12th के टॉपिक चल रहे हैं पूरी फोर्स के साथ, उसको हर हाल में कंप्लीट करना है। दूसरा, रिवीजन के लिए बेटा आपको टाइम निकालना पड़ेगा कैसे ना कैसे। ठीक है, कैसे निकाले टाइम, एक तो ये सवाल है। दूसरा, किस सोर्स से रिवाइज करें। सबसे पहला सोर्स तो बेटा आपके नोट्स होते हैं। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, आपको डीपीपीस के क्वेश्चन बनाने होते हैं। मान लो आपको सारे नहीं बनाने, तो पहला, तीसरा, 5वां, 7वां ऐसे बना लो। मान लो टोटल आपके पास 20 क्वेश्चन है, तो आप सारे क्वेश्चन ना बना के फर्स्ट थर्ड ऐसे करके बनाओगे तो सारे टाइप के क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। उसके अलावा नोट्स सारे रिवाइज करो। ठीक है, एनसीईआरटी को रिवाइज करने की कोशिश करो। टाइम लगेगा पर आपको देना पड़ेगा। अब अगला सवाल ये है, सर टाइम कहां से लाएं। तो टाइम कहां से लाएं, इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं बेटा। लास्ट ईयर जब मैं पीडब्ल्यू में पढ़ा रहा था, तो मेरे पास काफी सारे बैचेस थे। किसी किसी दिन मेरे पास 3 बैच भी, 4 बैच भी हो जाते थे पढ़ाने के लिए। तो मैं मॉर्निंग से अपना टाइम सेट करता था एकदम लिख लिख के कि मैं इससे इतने में ये रिकॉर्ड करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, ये करूंगा। उसमें कई कई बार क्या होता था, कुछ ऐसी चीजें होती थी, जैसे मैंने खाना क्या किया, बहुत कम समय में खा लिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं ये मतलब आपको ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि यार हमें अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करनी पड़ेंगे। ये जो दिन होते हैं ना आखिरी के, इसमें आप टाइम एक भी मिनट वेस्ट नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं से टाइम काटना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि यार खाना खाने का टाइम कम कर दो। आपकी जो खोजो कि कौन सी वेस्टेज वाले टाइम है, उनको घटाओ, उनको कहीं ना कहीं और लगाओ आपकी रिवीजन में। ये आपको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा, ये आपका काम है। इसमें आपकी ये सोच बहुत जरूरी है। यार कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर आधा घंटा तो चाहिए हमें खाना खाने के लिए। बेटा तू मतलब रूमिनेंट्स है, इतना टाइम क्यों चाहिए तुझे, बता। ठीक है, तो वो स्टमक कर लेगा चर्निंग मूवमेंट। मैं सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको 2-3 काम ही करने हैं। अपनी कहीं पर वेस्टेज वाले टाइम को बचा लेना है, उसको रिवीजन में लगाना है। जब भी आपको थकान हो, आंख बंद करके थोड़ी देर बैठ के सोचना है। मतलब या तो दिमाग को बिल्कुल शांत कर दो, या अपने गोल के बारे में ही सोचना है। उससे आपका दिमाग थोड़ा सा शांत होगा, वो कर लो। ठीक है, इस तरीके से कर लो, और फिर आप अपना थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ो। करंट नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा बिलीव करता हूं ये करंट छूटेगा फिर इसको कब रिवाइज करोगे। अपने दिमाग से ये वाला तो हटा ही दो कि आप भूल रहे हो। क्लियर है, करोगे इसे। ठीक है, बिल्कुल करना है। और फिर बेटा बहुत सारे तरीके हैं चीजों को रिवाइज करने के लिए। सोर्स आपको एक बार नोट्स तो फिर से रिवाइज करने ही पड़ेंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हैं, क्योंकि आपने उस पर टाइम लगाया, वो आपके बनाए हुए हैं, आपने खुद से मेहनत करी है उस पर, तो उसको तो रिवाइज करो एक बार। सही है, ठीक है, क्लियर है। और फिर मैं बोल रहा हूं बेटा, एक ब्रेक पॉइंट होता है जिसपे आप टूट जाते हो, आपको उस ब्रेक पॉइंट को आने नहीं देना। कुछ भी हो जाए, रेजिस्ट करना है एकदम आखिरी तक। ठीक है, अगर आप रेजिस्ट कर गए, आप लगे रहे, तो रिजल्ट आते हैं, और आते हुए देखा है हमने बच्चों का। ठीक है, ये वही टाइम होता है जो आपको औरों से अलग करेगा। नहीं तो बिल्कुल मतलब आप नॉर्मल की तरह ही हो जाओगे, जिसे हम कहते हैं। ये वही टाइम है। तो खुद को औरों से अलग बनाओ, एफर्ट इंक्रीज करो, टाइम सेव करो, इन्वेस्ट करो। कोई सुपर अप्रोच की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलें स्टार्ट करें।